Important thing is that here I am and I had my shortened morning run today and चलें जी. अभी टीवी चल रहा है यहाँ पे स्टूडियो में. बड़े दिनों बाद टीवी बहुत कम चलता है अभी यहाँ पे बिकॉज काफी अर्सा तो बनने गया हुआ था, बन के आ गया है माशाल्लाह. और कहते ये हैं कि M2 बंद हुई हुई है फॉग की वजह से. इसके अलावा लाहौर मुल्तान मोटरवे, फैजपुर, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद है. पूरी M4 ही तकरीबन बंद समझ लें आप. तो थिंग्स आर प्रीटी बैड एज फार एज द फॉग इज कंसर्न. और आपको पता है लाहौर में तो फॉग प्लस स्मॉग भी जो है चल रही होती है. हमारे एक दोस्त अभी लाहौर में थे और वो यही बता रहे थे कि यार वो वहाँ पे निकले इंजॉय करने फॉग को. और वहाँ पे कहते हैं मुझे ऐसी जो इरिटेशन शुरू हुई है उनके थ्रोट में कि ऐसी खांसी उनको शुरू हुई है. तो उनको अंदाजा हुआ कि नहीं, ये दरअसल फॉग की आड़ में स्मॉग है जो कि इस वक्त घूम रही है और लोगों को अपना निशाना बना रही है. खैर चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और आप लोग के मैसेजेस में अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल करता हूं. जैसे ही मैं खुद भी प्रोग्राम में जो है वो माफ कीजिएगा अपने ट्विटर अकाउंट पे लॉग इन करने में कामयाब हो जाता हूं. लेकिन यार मैं बार बार आजकल काफी यही रोना रो होता हूँ. दिस हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन नाउ. ये जो SMS भेजता है जो होता है ना डुअल वेरिफिकेशन वाला जो सिस्टम है वो इनका नहीं काम कर रहा सही. बहरहाल चलें जी, और क्या सीन है. अब ऐसा करते हैं कि आपको हम लिए चलते हैं. एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि मैसेज आया है कोई. क्या कोई मैसेज आया है? नहीं. अच्छा, मेरी मोबाइल फोन कंपनी का आया है कि आपका इंटरनेट बंडल खत्म होने वाला है, आप प्लीज इसको रीलोड करवा लें. चलें जी, छोड़ें, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? हाँ जी, कौन सा मैसेज है, कौन है आज का पहला मैसेज हमारे पास? नवाज अली भाई ने रात में बताया कि उन्होंने माशाल्लाह ही वॉक 9,969 स्टेप्स यस्टरडे. वेल डन मैन, वेल डन. मैं सोच रहा हूँ अगले महीने जो है ना वो हमारा जो चैलेंज होगा वो नंबर ऑफ स्टेप्स का होगा, वो नंबर ऑफ किलोमीटर्स का नहीं हम करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स, बिकॉज वी शुड मॉनिटर योर एंटायर डेज एक्टिविटी. अभी तो इस साल जनवरी का तो हमने अपने चैलेंज स्टार्ट कर दिया, फरवरी के बारे में कुछ सोचेंगे. ठीक हो गया जी. इसके अलावा और क्या सीन है? बशीर अहमद साहब कहते हैं हमारे गांव स्वात में आप चीनी खरीदोगे तो आपको चाय की पत्ती का पैकेट फ्री मिलेगा. वो कहने हैं मस्बत रिपोर्टिंग छा गए आप, मईशत की मस्बत रिपोर्टिंग. वो कहते ये हैं सलाम प्यारे अदील. वो पूछना था कि वो 2 दिन इतने बड़े इजलास से जारी था, तमाम मसाइल के साथ साथ इसमें एक अहम मसला अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर का भी है, लेकिन दोनों दिन इजलास में वजीर खारजा नहीं थे. क्या ये मजाक नहीं तो और क्या है? अच्छा, ऐसा कैसे? वाकई मैंने सुना है कि पहले दिन के इजलास में तो वजीर खारजा मौजूद थे. आई मीन, इज इट रियली? मुझे चेक करना पड़ेगा. लेकिन अगर वाकई वजीर खारजा वहां पे मौजूद नहीं है, इससे 2 बातें जाहिर होती हैं. एक तो वजीर खारजा की अपनी सीरियसनेस क्या है इस पूरे हुकूमत बंदोबस्त में, और दूसरी जो वजीर खारजा, क्या बोलूं यार, इंटर्नी खारजा, चीफ इंटर्नी, फॉरेन मिनिस्ट्री, पता नहीं क्या टाइटल उनको मिला है. दूसरा ये है कि उनकी अपनी भी बाकी जो पाकिस्तान के पावर ब्रोकर्स हैं उनकी अपनी नजर में बिलावल की जो है वो वैल्यू क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है. वैसे मुझे चेक करना पड़ेगा बशीर, वाकई वो नहीं आए इसमें. लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, डीजे सुमैर कहते हैं मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट अ विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एज प्रेडिक्टेड इन द इवनिंग फुलहैम won and watch the game ends on the Arsenal draw. The previous and ongoing round completely favoring United on points. चलें जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे ख्याल से बस आने ही वाला है वो वक्त कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर्स जो हैं ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं और शदीद ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं. और एक दिन के रिजल्ट्स इनके फेवर में आए तो अब ये देखेगा, ये बातें कर रहे होंगे कि यूनाइटेड इस साल प्रीमियर लीग जीतने वाली है. आप देखिएगा अभी है. अच्छा जी, एंड देन वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अदालत ने बहरिया टाउन 2 प्रोजेक्ट जामशोरो के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया. दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि बहरिया टाउन 2 डिस्ट्रिक्ट जामशोरो सिंध में है और इंतजामिया बहरिया टाउन 2 कराची के नाम से इश्तिहार चलाकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं. अदालत ने उनके इस झूठ का नोटिस भी ले लिया. यार वैसे मुझे बड़ी हैरत की बात है, मैं जब हमारे जो स्टेट एजेंट हैं जो कि बहरिया टाउन देखते हैं, बिकॉज हमारी हमशीरा का जो है वहाँ पे कुछ सिलसिला विलसिला है, तो उस चक्कर में हमें भी इन्होंने ऐड किया हुआ. ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट पर्सन तो हम ही हैं वहाँ पे. मैं ही हूँ, हम क्या, ऐसा लग रहा है लखनऊ से आया हूँ मैं ही हूँ उनका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, पावर ऑफ अटर्नी जो भी आप बोल दें. तो मेरे पास ना उसके मैसेजेस आते रहते हैं. अभी उसका जब पहला मैसेज आया ना BTK 2 का, मैंने कहा यार फिर से
लाइक फिर से आपको पता है कि जो पहला में सीन क्या हुआ था. और बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. रजाक साहब ये भी कहते हैं मोहम्मद यूनुस टब्बा, चेयरमैन लकी ग्रुप एंड चेयरमैन YBG ग्रुप पास्ट अवे. अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती की ये बात है कि हमारे जो नौजवान हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, उनको पाकिस्तान की जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके हवाले से ज़्यादा हमको जो है वो पता नहीं है. यूनुस टब्बा साहब जो हैं पाकिस्तान के टॉप एंटरप्रेन्योर्स में से हैं. और अगर आप यूनुस ग्रुप या टब्बा ग्रुप या जो भी आप कहना चाहें, अगर आप उनकी जस्ट चेक आउट द वेरियस इंडस्ट्रीज वेयर दे ऑपरेट इन, आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि यार ये कितना बड़ा ग्रुप है और कितनी डीप रूट्स हैं और व्हाट इंपॉर्टेंट रोल द यूनुस ग्रुप प्लेज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. सो बहरहाल चलें जी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएं कि नमाज़ जनाज़ा अगर मैं गलती पढ़ना हूँ आज अदा की जाएगी. टीपू सुल्तान रोड पे वाक़ मस्जिद है जहाँ पे उनकी नमाज़ जनाज़ा होगी, बिकॉज इनकी रिहाइश अभी भी इसी एरिया में जो है वो गालिबन थी. अताउर रहमान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट द डे स्टार्ट विद द प्रेयर एंड देन वर्क आउट टू मीट द जनवरी चैलेंज, हैव अ ब्लेस्ड डे. अभी मैं जनवरी चैलेंज के स्कोर शामिल करता हूँ आपके लिए थोड़ी सी देर में. अच्छा यार, मैं बार ना रुक के चाय पी रहा हूँ असल में, और क्योंकि आज घर में तो चाय, क्योंकि मैं सीधा आज अपने पार्क से ही भागता हुआ लिटरली इधर आ गया. भागता हुआ मतलब ये कि गाड़ी में आया इधर, लेकिन मैं सीधा यहाँ पर आ गया और फिर मैंने जो है वो चाय नहीं पी, तो मैंने कहा जरा थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए जरा हाँ साहब की चाय तो लेते हुए आ जाएं. चलें जी, उम्मे अहमद, अस्सलाम वालेकुम, जुल्फ़िकार अली सब सुनने वालों को सलाम कहते हैं. खलजी साहब क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रॉम येट अनदर सुपर कोल्ड एंड ब्रीजी पिशावर, instability at the highest from halls of government to grounds of cricket, where corrupt elite coming in having an absurd theory on closure of market relating to birth control. यार अच्छा, मैं शुरू में ये समझा कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने मजाक किया है, ऐसी मजाक में. ख्वाजा आसिफ साहब ऐसी जुगतें मारते रहते हैं, वो तो मुल्क के साथ ही जुगत है, तो वो मैं यही समझा कि वो शायद मजाक किया है. लेकिन जो तो लग रहा है कि कहीं इन्होंने हकीकत में यही बात ना बोल दी हो कि अगर ये जल्दी बंद होंगे तो फिर जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल में जो है वो मदद मिलेगी. वाह वाह वाह, इस वक्त हमारे जो टीवी चल रहा है उसमें क्या जबरदस्त फुटेज जो है वो नजर आ रही है. मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ खड़े हुए हैं, और थोड़े दिनों पहले ही ये लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे. और पता नहीं जी, MQM पाकिस्तान का सड़कों पे आने का फैसला, सड़कों पे आने, हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे. लेकिन अजीब कहानी है यार, सीरियसली यार, क्या क्या करवा दिया इन लोगों से भी यार. अच्छा जी, इसके अलावा by the way, the market in Peshawar are usually close by, and sure in other smaller cities it is the same or perhaps even early. In favor of early market closure, have seen this abroad in many countries. देखिए, मार्केट क्लोजर अर्ली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ इसको, ना सिर्फ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर से बल्कि एज अ परमानेंट अरेंजमेंट के तौर से. बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी जो हैं, बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पे भी ये होता है. रेस्टोरेंट्स बंद करना 10 बजे मुझे सेंस नहीं लगती, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं और ये मॉल्स वगैरह हैं, ये बंद किए जा सकते हैं, ठीक है. और इसमें जो एक और चीज आती है वो ये आती है कि हाउएवर करके मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये समझना दैट दिस मार्केट क्लोजर थिंग और समथिंग इज लाइक द होली ग्रेल, दिस इज लाइक द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. नो, दैट इज नॉट द थिंग. वो पता नहीं कितने अरब डॉलर इससे बचने वाले हैं, क्या बचने वाले हैं. बहरहाल जी, आपको पता होगा कि जी 2 सूबों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, और उसके अलावा जो है वो ताजरों ने भी इस फैसले को मुस्तरद कर दिया. हमारे यहाँ ताजर भी, यानी यार सीरियसली हमारे यहाँ भी तो एक्चुअली हैं मसले यार. हमारे यहाँ भी बिजनेसेस नहीं खुलते जल्दी यार, ये है इशू यार. आप बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी चले जाएं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी चले जाएं, वहाँ पे आपको ये अंदाजा होगा, जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ वही है जी, 12-1 बजे दुकान खोलते ही ज़ोहर की नमाज पढ़ने जाना है और इशा की नमाज पढ़ के घर वापस आना है. जब तक हम इन चीज़ों पे जो है ना वो नहीं मानेंगे बात, तो फिर तो ये हम नुकसान में ही रहेंगे. तो आई थिंक इट रिलेट्स टू द ओवरऑल इनडिसिप्लिन, इट रिलेट्स टू द ओवरऑल इनडिसिप्लिन ऑफ आवर नेशन. हम बहैसियत कौम काफी इनडिसिप्लिन लोग हैं, लेकिन मैं आपको इसमें ही बता रहा हूँ यार, बहुत सारे इनडिसिप्लिन ममालिक भी जो है ना वो जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है ये प्रॉब्लम. लेट्स सी क्या होता है इस चीज के हवाले से.
अब जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, ठीक है, और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। तकरीबन मैं कोई 2 मिनट में वापस आता हूँ। तो एक मुख्तसर सा ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। उसके बाद से तो मैं पता नहीं यार, इनका नाम सुनता हूँ और मेरे जहन में ना वो क्लिप आ जाती है इनकी, और बस मैं क्या बताऊँ आपको, कमाल। आई थिंक इस साल के बड़े मीम्स में से मेरी जान है ये, हम एक जान, और पता नहीं क्या क्या कहानी थी यार, अगर इसने किसी को इसको कुछ बोला, जबरदस्त, यानी दोस्ती की इंतहा। चले जी, आई हैव लॉग्ड इनटू, फाइनली लॉग्ड इनटू माय ट्विटर वेब अकाउंट नाउ, थैंक यू सो मच। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, एंड गुड टू सी सो मेनी फ्रेंड्स शेयरिंग देयर फिजिकल एक्टिविटी। अपनी कल उन्होंने जो कसरत की है और उन्होंने वॉक की है, आज सुबह की है, अभी वेरी नाइस। मैंने 3 दोस्तों को और इस चैलेंज में अभी ऐड किया है। गुड टू नो दैट सनोबर अब्दुल अजीज हैज आल्सो जॉइंड द लिस्ट, सो we will have a participant from Germany as well today. That is so cool. और इसके अलावा so the total number of participants in this 50 kilometer challenge right now is 210 people. Okay, 210 लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो चुके हैं। आपका भाई इस वक्त 5वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है इस चैलेंज में, और काशान जो हैं अपनी लीड, अपनी बढ़त को जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। 19.16 किलोमीटर 2 दिन में इन्होंने जो है वो एफर्ट की है। रहमानुल्लाह नंबर 2 पे हैं, सफदर खान नंबर 3 पे हैं, आबिद हुसैन नंबर 4, और मैं 5वें नंबर पे हूँ। लेकिन आई हैव डन लाइक 3 मैं दफा जो है वो अपनी वर्जिश कर चुका हूँ। आज मैं अगर पूरा राउंड लगाता तो फिर मैं 3रे नंबर पे आ सकता था, लेकिन मैंने आज पूरा राउंड किया नहीं, बिकॉज आज टाइम मेरे पास बहुत कम था। लईक अहमद साहब जो है वो नंबर 6 पर हैं। जवाद नगानी का मैसेज आया, जवाद ने अभी ना मुझे ट्वीट भी भेजा, और जवाद ने मुझे ट्वीट नहीं मैसेज भी भेजा, और उन्होंने कहा कि यार आपके इस चैलेंज की वजह से ना मैं जनरली 3 किलोमीटर कर रहा था, लेकिन अब मैं 6 किलोमीटर कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू बी ऑन द लीडर बोर्ड। दैट इज सो कूल एंड दैट इज द पर्पस। इसके अलावा हमारे दोस्त फैसल करीम साहब का भी मैसेज आया है, और फैसल करीम जो है उन्होंने आज बिस्मिल्लाह कर दी है इस चैलेंज की। 1 किलोमीटर उन्होंने जो है वो अपनी आज एक्टिविटी की है। कोई मसला नहीं है, 1 किलोमीटर से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर 2 किलोमीटर। इम्प्रूव एवरी डे, इम्प्रूव, इवन इफ इट्स 100 मीटर इम्प्रूवमेंट, ट्राई टू इम्प्रूव इट, ठीक है। तो ये जरा अब आप कल की इंशाल्लाह मुझे रिपोर्ट भेजेगा अपनी, वेरी गुड। इसके अलावा नंबर 7 पे जवाद नगानी जी मैं शामिल हूँ। कदीर अहमद साहब जो हैं वो नंबर 8 पे है, नंबर 9 पे इफ्तिखार इस्लाम है, और नंबर 10 पे वासिफ जैदी। सो देयर आर 72 पीपल who haven't even bothered to start yet. उन्होंने बेसिकली अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है चैलेंज। उन्होंने मुझे फ्रेंड्स बना लिया है, लेकिन एक्सेप्ट उन्होंने अभी तक चैलेंज किया नहीं है। और इसके अलावा जो है वो सीन क्या है, उसके अलावा सीन ये भी है कि बेसिकली हाँ, ये जो एक मसला मुझे पता चला है कि लाहौर में उनका कहना ये है, लाहौर वालों का, इट्स जस्ट टू कोल्ड एक्चुअली, कि इट्स जस्ट टू कोल्ड टू गो आउट राइट नाउ। सो अब क्या कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, वाकई काफी ज्यादा सर्दी है। एंड आई टेक इरफान बाबर साहब वर्ड कि यार वाकई बहुत सर्दी है, इसलिए अभी लाहौर की तो सही मानों में एंट्री इस कंपटीशन में हो ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जनवरी का इख्तिताम आएगा, हमें ये बात पता है, वैसे ही लोगों की तादाद लाहौर से भी बढ़नी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बट सीरियसली स्पीकिंग यार, मौसम जितना भी ठंडा हो, it doesn't really mean that you should cut down on your physical activity and all. कोई ना कोई जुगाड़ निकालें, कोई ना कोई तरीका निकालें, इंशाल्लाह फाका होगा। वेरी गुड। साकिब शाहान कहते हैं 15,000 किलोमीटर उन्होंने जो है वो स्टेप्स चले, 15,000 किलोमीटर, 15,000 स्टेप्स उन्होंने जो है वो कल 15,000 दुनिया का चक्कर लगा लिया साकिब शाहान ने कल। ठीक हो गया यार, इतना तो नासा भी जो है ना वो फिट नहीं जा रहा। ओके जी, इसके अलावा और क्या सीन है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास चलें क्या कहते हैं जी, सेम रिजल्ट एट द कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। अच्छा यार देखिए, हाँ ये जरा मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूं। सो वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इशू इन आवर इस्लामाबाद ट्रांसमिशन। ये मेरी कल हमारी टीम के साथ आज, क्योंकि कल इतनी ओवरवेलमिंग कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं इस्लामाबाद की ट्रांसमिशन क्वालिटी के हवाले से, तो मैंने फिर हमारी जो मैनेजमेंट है वो उनसे बात की यहाँ पर। उन्होंने बताया कि वाकई दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, और उन्होंने अश्योर किया था वैसे कल तक ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैसेज आया हुआ है हमारे दोस्त का इस्लामाबाद से, और उनका बताना ये है, माजिद हुसैन साहब का, उनका बताना ये है कि जी अभी भी यही प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। सो देखिए, मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ऑनलाइन जा सकते हैं तो चले जाएं। रेडियो गार्डन मेरी रिकमेंडेड ऐप है, बिकॉज उसमें बहुत ही HD क्वालिटी साउंड आपको जो है वो सुनने को मिलता है। सो इफ यू कैन डू इट, प्लीज डू इट। ऑलराइट, फरहान रजा कहते हैं कि यूनुस टब्बा साहब, यानी कि जो यूनुस साहब हैं, उनकी नमाज जनाजा कल हो चुकी है। चले जी, आई एम वेरी सॉरी, उनकी नमाज जनाजा कल हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या है,
आपके मैसेजेस और भी आए हैं. डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. कतर वर्ल्ड कप के मौके पर पाकिस्तानी एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर साहिबान वापस आ गए हैं. उनके बकौल कतरियों ने उनको बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ वापस किया. आई होप के उस इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ एक और चीज भी मिली हो, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. पीर ज़हीर साहब ने इस गाने को पसंद किया. थैंक यू सो मच. इसके अलावा पीर ज़हीर साहब ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है स्टेट बैंक पॉडकास्ट का, जो मेरी अभी स्टेट बैंक पॉडकास्ट अपलोड हुई है कल या परसों हुई है. डू वॉच दैट यार. आई मीन उसमें इस बार स्टेट बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सुपर डुपर डायरेक्टर्स, एक तो इतने डायरेक्टर्स होते हैं वहां पे, टाइटल भी पता नहीं क्या क्या होते हैं उनके यहाँ, तो उनके बजाय इस बार 3 नौजवान बच्चों का जो है वो इंटरव्यू लिया गया है जिन्होंने पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स के हवाले से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है. बल्कि मेरे लैपटॉप पे वो रिपोर्ट खुली हुई है और मैं रोजाना थोड़ी थोड़ी इस रिपोर्ट को जो है ना वो पढ़ रहा होता हूँ. तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल समरी ऑफ दैट रिपोर्ट जो उन 3 बच्चों ने, मैं 3 बच्चियां हैं, वन फ्रॉम मनसेरा, वन फ्रॉम इस्लामाबाद एंड द गाय इज फ्रॉम मोरो, बट ही इज एन IB ग्रेजुएट, तो मेरी यूनिवर्सिटी का लड़का है. ठीक है, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय. ऑलराइट, सो इन तीनों का इंटरव्यू लिया है और ये आप मौका मिले जरूर सुनिएगा. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं और YouTube चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा. और बड़ी अच्छी बड़ी मालूमाती पॉडकास्ट होती हैं स्टेट बैंक की और जो आपका भाई होस्ट कर रहा होता है. सो डू लिसन. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा और क्या सीन है, और ये सीन अकबर मंजूर साहब सलाम कहते हैं. और देन वी हैव गॉट साकिब का हमने 15,000 का पढ़ लिया जी. इसके अलावा जायदा शाहीन कहती हैं मैं आपसे नाराज हूँ, आप भावलपुर आए तो आपने लिसनर्स के साथ कोई मीटिंग नहीं रखी, इसकी क्या वजह थी? भावलपुर का सुबह का मंजर. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं भावलपुर के लिसनर्स के साथ मीटिंग कैसे रखता. मैं अगर रख भी लेता, नंबर 1 मैंने रखा था और हमारे 3 दोस्त भावलपुर से बाय द वे मिलने भी आए थे मुझसे और वहाँ का एक बड़ा ही कूल सा रेस्टोरेंट था और हमारे दोस्त डॉक्टर वकार साहब उन्होंने होस्ट किया था. फैसल वाज देयर एंड अहमद वाज देयर, सो दीस 3 गाइज वर देयर. माय फैमिली, वी हैड अ वेरी गुड मील देयर. एंड मैंने तो देखी थी, हमारा एक छोटा सा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें कुछ 8-10 लोग हैं भावलपुर के. मैंने वहां भी मैसेज डाल दिया था. मैंने आई थिंक इंस्टा पे स्टोरी भी लगा दी थी. मुझे ट्वीट का याद नहीं कि मैंने ट्वीट, वैसे मैंने भावलपुर पहुंचते ही वहां पे ट्वीट करने शुरू कर दिए थे. तो जो भाई को फॉलो करते हैं उनको पता चल गया था कि भाई साहब जो है वो इस वक्त भावलपुर में मौजूद हैं और वहीं से लोगों ने मुझसे जो है वो राब्ता भी किया था थोड़े बहुत. काफी सारे लोगों ने बाद में मुझे कहा यार आप आए हुए थे, सॉरी हमने लेट देखा, अभी कहाँ पर है. मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं गंबट को क्रॉस कर गया हूँ. सो ये वाली कहानियां थी. अब जायदा मुझे बताएं ना मैं कैसे, या तो हमारे आप भावलपुर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं, उसमें कुछ होता नहीं है, खामोश सा रहता है, लेकिन कभी मैं आया दोबारा तो मैं जरूर, तो भावलपुर चक्कर तो लगाना है दोबारा से यार, अच्छा शहर है. और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा वहां पे. चलें जी, और क्या सीन है, जल्दी से कुछ मैसेज 1-2 और पढ़ लूं. अच्छा, भावलपुर से मैसेज है, फैसल का जिक्र किया, माशाल्लाह मैसेज आप ही किया. गुड मॉर्निंग सर, भावलपुर ग्रैंड मस्जिद द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर. वेरी गुड यार. मैंने भावलपुर में उस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, वो जो वॉल्ड सिटी के पुराना जो भावलपुर है, जो वॉल्ड सिटी, उसके बीचों बीच अब्बासी मस्जिद है मेरे ख्याल से. कौन सी मस्जिद है, शायद ऐसी ही कुछ नाम है उसका, लेकिन सादिक मस्जिद हाँ, क्योंकि वहाँ पे हर चीज सादिक के नाम से, आपको पता है वहाँ के बहुत सारे नवाबों के नाम सादिक रहे. सो जो आखिरी नवाब थे वो भी, आखिरी नहीं पता नहीं कौन से थे, बहरहाल यार इतना याद करके आया था, भूल गया. लेकिन यार बड़ी अच्छी मस्जिद, शहर के ओल्ड सिटी के बीचों बीच एक खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है, इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है. दैट वाज अ सरप्राइज बाय द वे. चलें जब ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ओके जी, जावेद साहब ने खबर शेयर की है, टोयोटा फॉल्स प्रे टू अ साइबर अटैक अगेन. ये टोयोटा जापान ने अनाउंस किया है कि उनका जो इंडियन आर्म है उसमें जो है वो एक डेटा ब्रीच हुआ है. ओके चलें जी. इसके अलावा इस वक्त टीवी पे नजर आ रहे हैं रोनाल्डो अपनी एंट्री मार रहे हैं अल नसर में. सऊदी अरब के क्लब अल नसर ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट पे रोनाल्डो को साइन किया है. यार कल उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ रियाद के मकामी स्टेडियम में. यार आई रियली वंडर हाउ वुड रोनाल्डो फील लाइक प्लेइंग इन अ वेरी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई लो क्वालिटी लीग और समथिंग, लेकिन यार एक जिस लेवल की फुटबॉल रोनाल्डो खेलता रहा है और अचानक आके जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आई रियली डोंट नो मैन. टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेशन, हमारे लिसनर इमरान साहब हैं जिन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, जिनके भाई अदनान अफजल जो हैं वो अमेरिका में होते हैं और उन्होंने बताया ये है कि जी वो ट्रायथलीट है इनके भाई. ये ट्रायथलीट जो होते हैं ना, ये एक तरह के बड़े
मैं क्या बताऊं, यानी कि वहशी किस्म के लोग होते हैं इस लिहाज से कि यार अल्लाह ताला ने इनको सुपर, ये बेसिकली अल्लाह ताला ने जो इंसान को सलाहियतें दी हैं उसको बरूए कार लाते हुए ये अपने आप को सुपर एथलीट बना लेते हैं. आपको पता है कि देयर इज एन आयरन मैन रनिंग एन आयरन मैन कंपटीशन एज वेल. वो तो कोई अजमत है वहशीपन की, सीरियसली. बट ये अदनान अफजल साहब जो हैं, इनका उन्होंने फेसबुक पोस्ट शेयर किया है which says completed my first 100-mile foot race, very grateful to the coach, blah 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 blah. Okay, so he ran for 25 hours 41 minutes. The distance he covered was 100 miles. 100 miles का मतलब 160 kilometers and 10,000 calories इन्होंने जो है वो बर्न की है. और इनका जो पेस है दैट इज 15.24 माइल्स मिनट्स पर माइल. सो यार जो भी हो, पेस जो भी हो, बट 100 माइल एंड दिस इज अमेजिंग. क्या कहा जा सकता है यार, छा चुके हैं. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट अभी हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है वो नजर डालने वाले हैं. और फरहान अदा कहते हैं यस द टेम्परेचर मस्ट बी सिंगल डिजिट इन बहरिया टाउन, एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड, आई एम प्रीटी श्योर. डॉक्टर शैला कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड चिली मॉर्निंग, दैट इज वेरी नाइस, यू आर एंजॉयिंग योर मॉर्निंग, जबरदस्त. अब्दुल अली मुगल साहब भी कहते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट इस्लामाबाद. इस्लामाबाद में तो मैंने सुना है आज के टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री सेल्सियस होने की सुबह बात की गई थी. सो अब तो तकरीबन नुक्ता अंजुमात को जो है वो टच कर रहा है. यानी यार जरा सा इस्लामाबाद से आप ऊपर जाएंगे, ये टेक्सला वगैरह वहाँ की तरफ और खानपुर की तरफ, तो वहाँ तो आई एम प्रीटी श्योर इट मस्ट बी 0 डिग्रीज देयर. ओके, देन वी हैव गॉट पीर ज़हीर साहब, थैंक यू. तहसीन अमजद साहब, गुड मॉर्निंग. अदील भाई एंड रेडियो फ्रेंड्स, वेरी कोल्ड मॉर्निंग हियर, लिसनिंग टू योर शो थ्रू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, थैंक यू. एंड अताउर रहमान साहब कहते हैं ठंड है तो क्या हुआ. वाकई जी ठंड है तो क्या हुआ. सर वैसे एक बात है, आप सुबह ये फ्रेयर हॉल की तरफ जा रहे होते हैं, उधर कुत्ते वुत्ते तंग नहीं करते? तो फ्रेयर हॉल में मैंने देखा है कि आवारा कुत्ते जो हैं वहाँ पे घूम रहे होते हैं, तो कोई भाग रहा होता है उधर. मैं कभी सोचता हूँ, मैं एनविजन करता हूँ कि व्हाट इफ आई स्टार्ट लिविंग नियर बाय, तो मैं फ्रेयर हॉल सुबह रनिंग करने जाऊँ तो कुत्ते पीछे लग जाए वहाँ पे, ये बड़ा मसला हो जाएगा. ओके, इसके अलावा दिशान बेग साहब कहते हैं 3-time वर्ल्ड हॉकी चैंपियन पाकिस्तान विल बी मिसिंग 16 टीम इवेंट फॉलोइंग द इनएबिलिटी टू फिनिश टॉप 4 इन एशिया कप. ऑल द अदर एशियन हॉकी प्लेइंग कंट्रीज. सर आपने टूर्नामेंट का नाम तो लिखा नहीं अपना डॉक्टर साहब, ये आप जरा बता दीजिए कौन से टूर्नामेंट की यहाँ पे बात हो रही है. ये क्या आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो डू लेट मी नो. और अली आदिल अवान साहब 16,000 स्टेप्स, वाओ मैन, यू गाइज आर अमेजिंग. एंड जुल्फी ने शेयर किया जी बिल्कुल 3 डिग्री सेल्सियस इन इस्लामाबाद राइट नाउ, वेरी कोल्ड. आज के बाद में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. मार्केटें रात 8:30 बजे, सऊदी हॉल 10 बजे बंद. वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है. पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने और ताजरों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है. गीजर्स में कॉनिकल बैफल्स, ओके यार ये मुझे आई हैव नो आइडिया ये क्या है, लगाने की तंसीब लाजमी करार दे दी गई है. तवानाई प्लान के मुल्क भर में फौरी नफाज की मंजूरी. 200 अरब बचेंगे. ई बाइक से सालाना $3 अरब के पेट्रोल की बचत होगी. 20 अद्वियात सस्ती. 54 की नई कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं. हुकूमती इकदामात पर सबसे बात की. सदर ने भी हिमायत की. वज़रा की ब्रीफिंग, स्टेक होल्डर से मीटिंग करेंगे. और तमाम बैरिस्टर सैफ का ये कहना है, अबे बैरिस्टर सैफ भी कंफ्यूज करते रहते हैं, पता नहीं कभी किस पार्टी में होते हैं कभी किस पार्टी में. ये भी स्पेशल किस्म की बटेर हैं. वैसे कहते हैं जी हमसे मशावरत नहीं की गई. अच्छा हाँ, मुझे याद आया ना, कल कामी भाई के शो में सुन रहा था मैं, ही इज द पता नहीं मीडिया एडवाइजर या कम्युनिकेशन एडवाइजर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ KPK, कुछ वो वाली कहानी इनकी है. लेकिन बहरहाल जी चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या है, होटल मालिकान की वजीर आजम हाउस के घेराव की धमकी. ओके अच्छा चलें जी, कहते ज्यादा देखें यार, मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको जल्दी से बता देता हूँ. ये ज्यादातर जो स्टेप लिए गए ये लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, इनसे शॉर्ट टर्म में आपका कोई मसला हल नहीं हो रहा. तो प्लीज ये कोई होली ग्रेल नहीं है, इससे कोई मसला सॉल्व पाकिस्तान का वक्ती तौर पर जो हमारे जो एक्सट्रीम क्राइसिस एट हैंड है वो ये सॉल्व नहीं होता. इमरान खान कहते हैं इंतखाबात और कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क को मुश्किल से नहीं निकाल सकता. हर माह ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, बरामदात भी नीचे. टेक्सटाइल सेक्टर के 15 लाख मुलाजिम बेरोजगार. हुकूमत की 8 माह की माशी कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया. कल एक सॉर्ट ऑफ एन सेमिनार जो है मुकर्रर एक वो किया हुकूमत नहीं PTI ने जो एक सेमिनार किया था जिसमें उन्होंने व्हाइट पेपर इकोनॉमी के हवाले से जो है वो शाया किया है.
अच्छा जी, वजीर इत्तलात कहती हैं कोई व्हाइट पेपर इमरान खान के करतूत पर पर्दा नहीं डाल सकता. यानी कल मैं देख रहा था, मैंने ये व्हाइट पेपर वाली तो नहीं सुनी, इसमें मुझे उनको सुनना था जो बिजनेस रिकॉर्डर वाले हमारे दोस्त अली खजर साहब, हमारे दोस्त नहीं मेरा मतलब है अली खजर साहब जो हैं वो बात कर रहे थे. लेकिन मरियम ने ज़ाहिर है उस पर, मरियम औरंगजेब ने उस पर रीबटल तो दिया है, लेकिन आपको पता है कि वो उनका रीबटल कभी भी टेक्निकल नेचर का नहीं होता, वो सियासी नेचर का रीबटल होता है. आगे बढ़ते हैं जी भाई. नून लीग की बस अब उनका रिसरेक्शन, नून लीग का एक बार फिर से अजमत के दिन आने वाले हैं, बिकॉज मरियम नवाज को नून लीग की सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया है. पार्टी की तंजीम नौ का इख्तियार भी उनको दे दिया गया है. नून लीग के सदर के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, फौरी इतलाक होगा. इसके अलावा नवाज शरीफ की पार्टी आइन में तब्दीली की हिदायत. मरियम को तंजीमी उमूर का वसी तजुर्बा है, मुझे कोई शक नहीं कि वो पार्टी अहदेदारों को कायद के विजन के मुताबिक ऐसा अंदाज से मुतहरिक करेंगी. शहबाज शरीफ का ये कहना है. इस पे जरा मैं आगे चल के अपने कुछ कमेंट्स जरूर दूंगा, मुझे जरा याद दिलाइएगा. मेरा तो फेवरेट टॉपिक है, आपको पता है ये. इसके अलावा मरियम नवाज के पार्टी सदर बनने की राह हमवार हो गई है. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, कल शहबाज शरीफ साहब गा रहे होंगे साडे दिल ते छुरियां चलाइयां, ये वाली गेम हो रही है. मैं बता रहा हूँ यार, शहबाज शरीफ और हमजा फ्यूचर बहुत ब्लीक लग रहा है उनका इस पार्टी में. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. हिना रब्बानी कहती हैं अफगानिस्तान को बता दिया मुल्क की सलामती हमारी रेड लाइन है. ऑलराइट, ठीक है यार, कुछ कराची रेड लाइन का भी सोचें, बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक, टाइम चेक की जाने बढ़ते हैं. मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और अभी सीन क्या है, सीन ये है दैट खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. क्रिकेट में जो हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है. न्यूजीलैंड क्लियरली हैज गॉट द अपर हैंड in this test match. So as I kept on saying, Pakistan is playing the catching up game again against New Zealand. सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि कल न्यूजीलैंड की आखिरी विकेट अजाब बन गई हमारे लिए यार. कहाँ हम बातें कर रहे थे कि बस न्यूजीलैंड को जो है वो 350 से पहले अगर हमने आउट कर दिया, और स्टार्ट भी ऐसे ही हुआ था. आई मीन इस सोडी तो सुबह बिल्कुल जल्दी आउट हो गया था. इनफैक्ट न्यूजीलैंड के जो 9 खिलाड़ी हैं वो काफी देर तक पहले, यानी 345 पे 9 खिलाड़ी, जब टिम साउदी आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि बस 350 से पहले जो भाई ने टारगेट दिया था उसके मुताबिक ये आउट हो जाएंगे. लेकिन फिर मुसीबत शुरू हुई पाकिस्तान टीम के लिए, और 10वीं विकेट के लिए, आखिरी विकेट के लिए एजाज साहब और इसके अलावा मैट हेनरी के दरमियान जो है वो 104 रन की पार्टनरशिप हुई. एजाज साहब ने जो है वो 35 रन बनाए और मैट हेनरी नॉट आउट रहे, उन्होंने 68 रन बनाए. ना सिर्फ ये अच्छी पार्टनरशिप थी बल्कि इट केम इन अ वेरी गुड टाइम एज वेल, और पाकिस्तान को उन्होंने दबा के फ्रस्ट्रेट किया. पाकिस्तान ने बहरहाल जी 449 पे आखिरी विकेट हासिल की. 4 विकेटें हासिल की अबरार ने. आगा सलमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और नसीम शाह के हाथ भी 3 विकेटें लगी. मीर हमजा एक बार फिर से विकेट लेस रहे, और हसन अली जिनको लाया गया था ऑफ कोर्स काफी अरमानों और ख्वाहिशों के साथ, वो भी कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए. जवाब में पाकिस्तान का स्टार्ट वो एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग. देखो अभी शान मसूद पे अभी मैं आता हूँ. बाय द वे शान मसूद की माशाल्लाह शादी की तारीख तय हो गई है. 27 जनवरी को शादी खाना आबादी उनकी हो रही है, और उनकी शादी जो है वो पेशावर ताल्लुक रखने वाली खातून के साथ हो रही है. सो वेरी नाइस, गुड. शान इज फ्रॉम कराची एंड मिसेस शान इज फ्रॉम पेशावर. वेरी गुड. चलें अब बात करते हैं जरा. अच्छी बात है. मैं सोच रहा था शान मसूद भी नजर आ रहे होंगे चीफ बर्गर खाते हुए वहां पे, और उसके अलावा कौन है सर्विसेज मैस में, ऑल द रिच एंड फेमस पीपल देयर इन पेशावर उसी जगह नजर आ रहे होते हैं. सो चलें अभी क्या सीन है. अभी ये हुआ कि यार अब्दुल्ला शफीक, आई मीन सीरियसली यार, आई मीन दिस बॉय गॉट ऑफ टू सच अ गुड स्टार्ट ऑफ हिज करियर, एंड अब्दुल्ला के पिछले 3-4 मैचेस में जो परफॉर्मेंस है वो काफी खराब रही है, और उसके बावजूद अब्दुल्ला जो है वो काफी आई थिंक टॉप 10 में फिनिश किया उसने इन टेस्ट क्रिकेट लास्ट ईयर. लेकिन अगर हम उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस देखें तो 19 ये, उससे पहले 17, 7, 26, 8, 45, 14, 6 इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग में अब्दुल्ला ने 114 रन बनाए थे, और उसके बाद से 45 रन मुल्तान में जोड़े. After that, Abdullah has been a very frustrating, the performance has been pretty frustrating. और I really don't know पाकिस्तान के ओपनर्स को क्या कह के भेजा जा रहा है, बिकॉज जिस अब्दुल्ला की बैटिंग पुल करते हुए उन्होंने जो है वो डीप स्क्वायर लेग पे कैच दे दिया,
उसके बाद शान मसूदा है. नाउ आई एम या तो शान को ये बोला हुआ है कि शान यू हैव टू प्ले इन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ बैटिंग, जिस तरह एक जमाने में शाहिद खान आफरीदी को कहा करते थे वसीम अकरम के, शायद तुम्हारा जो गेम है तुम्हें वही गेम खेलनी है, अपनी गेम बदलने की जरूरत नहीं है, यू आर इन माई टीम. तो शान को भी शायद ये बोल दिया गया है कि शान तू मेरी जान है, तू टीम से कहीं नहीं जा रहा, बस तू इसी तरह खेल. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की खेल शान को सूट नहीं कर रही. अब 181 182 के स्ट्राइक रेट के साथ शान ने 11 बॉलों पे 20 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे. नाउ मेरे ख्याल से जिस बॉल पे शान एक कैचिंग प्रैक्टिस उन्होंने दी मैट हेनरी को आउट होने से पहले, उससे पहले शान 2 चौके मार चुके थे, लेकिन वो तीसरी बॉल पे फिर चौका मारने गए और फिर वहां पे जो है ना वो हेनरी को कैच, आई थिंक हेनरी को उन्होंने कैच दिया था, किसको दिया था, नहीं कॉनवे को कैच दिया था उन्होंने एजाज साहब की बॉलिंग पे. सो यार ये शान मसूद वाली गेम कुछ समझ में नहीं आ रही. अच्छा, फिर उसके बाद बाबर आजम, आई थिंक बाबर आजम वाज जस्ट बॉल वॉचिंग, कॉल बाबर की थी और उनकी जो बॉल वॉचिंग थी वो देख रहे थे, बॉल को देख नहीं रहे कि इमाम मना कर रहा है, रोक रहा है उनको. इमाम ने पहले कुछ स्टेप लिए थे 2-3, लेकिन बाबर जस्ट केप्ट ऑन रनिंग एंड रनिंग, और अगर वो थोड़ा पहले ही रुक के वापस आ जाते तो शायद बच सकते थे. बट बोथ ऑफ देम वर कॉट एट द सेम एंड ऑफ द क्रीज एंड बाबर हैड टू गो. दैट वाज अ मैसिव ब्लो फॉर पाकिस्तान. बाबर ने 41 गेंदों पे 24 रन बनाए, जिसमें 3 ही वाज लुकिंग गुड, 3 चौके और 1 छक्का बाबर की इनिंग में जो है वो शामिल थे. कल जब खेल खत्म हुआ तो इमामुल हक ने 74 रन बना लिए थे 125 गेंदों पे. और सऊद शकील की अगर हम बात करें, कल सऊद बड़ी अजीब सी इनिंग खेल रहे थे. यानी एक मौके पे 74 गेंदों पे सऊद ने जो है वो नहीं, मतलब 69 गेंदों पे सऊद ने 9 रन बनाए थे. एक उन्होंने चौका मार दिया, अल्लाह का शुक्र है 13 रन उनके हो गए. लेकिन मुझे नहीं पता कि सऊद के इंस्ट्रक्शंस लेकर आए थे. मेरे ख्याल से उनके पास इंस्ट्रक्शंस थी कि यार आज का दिन तो खेलो यार, अब तीसरे दिन हम देखो शुरू करते हैं. विकेट पे अभी तक कोई इस तरह की चीज नहीं है. तीनों विकेट जो पाकिस्तान ने फेंकी हैं, जो पाकिस्तान की गिरी हैं, वो लिटरली हमने अपने हाथों से फेंकी हैं. इसमें कोई क्रेडिट नहीं जाता न्यूजीलैंड के बॉलर्स को और समवन. बट 154 रन पाकिस्तान ने बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पर. एज आई सेड अर्लियर, पाकिस्तान इज स्टिल ट्रेलिंग बाय अ मैसिव 295. मुझे नहीं पता कि ये स्कोर ओवरऑल पाकिस्तान कैसे करेगा, बिकॉज इसके बाद वी हैव गॉट 2 recognized बैट्समैन, जिसमें सरफराज शामिल हैं, आगा सलमान शामिल हैं. वी नो हसन अली कैन बैट अ बिट, वी नो नसीम शाह, आई डोंट नो वेदर ही कैन स्टे अराउंड फॉर लॉन्ग और नॉट. इस बार नुमान की खिदमत हमें हासिल नहीं है. सो थिंग्स आर लुकिंग टफ फॉर पाकिस्तान. ये टेस्ट मैच न्यूजीलैंड, मुझे ऐसा लग रहा है आज पहले सेशन पे बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन न्यूजीलैंड हैज सेट देमसेल्फ, दे आर एक्चुअली सेटिंग देमसेल्फ टू गो ऑन एंड विन दिस टेस्ट मैच ऑन द 5th डे. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. कल एक बड़ा दिलचस्प T20 मैच हुआ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान. जो T20 सीरीज है उसका आगाज हुआ और पहला मैच जो है ये वेनखड़े में हुआ. इंडिया में वेनखड़े इज मुंबई वाला स्टेडियम. इंडिया ने पहले, जब याद रहे, दिस इज अ प्रीटी न्यू लुक इंडियन साइड जो कि इसमें खेलती हुई नजर आ रही है. बहुत सारे खिलाड़ियों, अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो नहीं करते तो बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम तो मुमकिन है कि आपने सुने भी नहीं होंगे. लेकिन हुआ ये कि कल इंडिया ने पहले बैटिंग की. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 162 रन बनाए, विच यू वुड से वाज एन अंडरवेलमिंग स्कोर. यानी मोस्ट ऑफ द टाइम द श्रीलंकन बॉलर्स दे वर लुकिंग गुड. सिर्फ एक मौके पे आखिर में दीपक हुडा ने और उनके साथ जो है वो अक्षर पटेल ने आखिरी विकेट की, जो आखिरी मुरादी 6ठी विकेट की शराकत में अच्छी बैटिंग कर ली. वरना जब हार्दिक पांड्या आउट हुए थे तो उस वक्त 6 ओवर्स रह गए थे और 94 रन इंडिया का स्कोर था. श्रीलंका ने, इंडिया ने 162 रन बनाए, हुडा ने 41 रन बनाए, 23 गेंदों पे 20 गेंदों पे 31 रन बनाए अक्षर पटेल ने. और पिक ऑफ द बॉलर श्रीलंका के लिए रहे हसरंगा डिसिल्वा, जिन्होंने 1 विकेट हासिल की 22 रन देकर. और इसके अलावा जवाब में अगर हम बात करें तो वेल अगेन देयर वाज अ टाइम व्हेन श्रीलंकन्स वर लुकिंग कि यार वो ये मैच चेस कर जाएंगे, इवन दो दे कंटिन्यूअसली केप्ट लूजिंग विकेट एंड विकेट. लेकिन आखिर में जो है वो मैच काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया था. आखिरी 3 गेंदों पे दे नीडेड 5 रन्स टू विन. श्रीलंका की अगर हम बात करें, उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन थर्ड लास्ट गेंद पे जो है वो विकेट गिरी. और फिर आखिरी 2 गेंदें जो हैं वो अच्छी तरह, आखिरी बॉल में जीतने के लिए उनको 4 रन चाहिए थे और अच्छा डिफेंड करने में जो है वो आखिरी 2 गेंदों पे तो इनफैक्ट रन आउट ही हुए हैं उनके प्लेयर. यानी आखिरी 2 विकेट जो गिरी हैं, आई एम सॉरी, वो रन आउट ही हुए हैं और वो स्कोर को डिफेंड करने में कामयाब हो गए. इंडिया की जानिब से शिवम मावी नामी एक प्लेयर हैं जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की 22 रन देके. सो ही वाज प्रीटी गुड. पिक ऑफ द बॉलर, नोएडा से इनका ताल्लुक है, नोएडा उत्तर प्रदेश से.
और इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं. कल उन्होंने ऑफ कोर्स अपना T20 डेब्यू किया था और T20 डेब्यू पे ही पहले मैच में उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. चलें जी, ये जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो ये सीरीज हो रही है, जाहिर इसका पहला मैच, इसका अगला मैच जो है वो 6 तारीख को पुणे में होने वाला है और इसमें 3 T20 और 3 टेस्ट 3 ODIs जो हैं वो होने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. और ये जो सीन है वो ये है कि कुछ बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से. इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस कल खेले गए और इसमें जो बड़ा रिजल्ट था, आर्सेनल वर हेल्ड टू अ ड्रॉ एट होम बाय न्यूकासल. आर्सेनल ने अच्छी फुटबॉल खेली लेकिन न्यूकासल का डिफेंस वाज अमेजिंग और दे वर वेरी लकी एज वेल. स्पेशली एक एंकेटिया का एक बड़ा खूबसूरत एक टच था जो कि गोल के अंदर जा रहा था. इट वाज अ रिफ्लेक्स एक्शन सेव फ्रॉम द गोलकीपर. And Newcastle, without any big names, I mean, they've been amazing. They are on number 3 at the table. और उनकी इस जीत की जो एक और बड़ी खासियत है वो ये है कि this is the first game जो आर्सेनल ने अपने होम ग्राउंड में इस सीजन में नहीं जीता है. So they have been able to win all their games. 7 मैचेस इससे पहले खेले, 7 जीते. ये पहला मैच है जो कि वो जीतने में नाकाम हुए, ड्रॉ हुआ. बट आई थिंक न्यूकासल के क्राउड से, जो उनके सपोर्टर से लग रहा था, दे वर वेरी हैप्पी विद दिस पॉइंट एंड व्हाई नॉट. आर्सेनल दिस सीजन इज द टीम इन फॉर्म. ओके जी, तो ये इन दोनों के दरमियान मैच हुआ. इसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3-0 से कामयाबी हासिल की. कैसेमेरो, लूक शॉ और मार्कस रैशफोर्ड के गोल्स की बदौलत. इसके अलावा फुलहम ने 1-0 से कामयाबी हासिल किया अगेंस्ट लेस्टर एंड एवर्टन. दे हैड अ मैसिव डिफीट एट होम अगेंस्ट ब्राइटन एंड फ्रैंक लैम्पार्ड. मुझे लग रहा है कि इनकी नौकरी जो है ना वो इनकी जाने वाली है. चलिए जी, आज भी दिलचस्प मैचेस कुछ होने हैं. आज क्रिस्टल पैलेस होस्ट करेगा टॉटनहम हॉटस्पर्स को. इसके अलावा कल होना है मैच, तो चेल्सी विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. चलें जी, ग्रेट. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप स्टेइंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. 8:22 हो चुके हैं और आसिफ अख्तर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं. देन वी हैव गॉट अरशद गुमरो साहब कहते हैं दिस इज द आयरनी विद आवर टैलेंट. दे कांट कंटिन्यू देयर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक सीरीज एट इंटरनेशनल फोरम. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आपके टैलेंटेड प्लेयर्स, आपके डोमेस्टिक के अच्छे परफॉर्मर्स इंटरनेशनल में अच्छा खेल रहे हैं. सऊद शकील इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है. इसके अलावा अबरार आपके डोमेस्टिक का इस साल का टॉप परफॉर्मर था, हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अगले साल इस अगले मैचेस में हुरैरा को जगह मिलेगी खेलने की. और बाकी आप तैयब ताहिर को देकर देखें चांस, साइम को चांस देकर देखें और रस्मतुल्लाह ये दें. अच्छे लड़के हैं सर, हैव फेथ. मसला ये होता है कि आप जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे नंबर 9 पे टॉप परफॉर्मर जो होता है या नंबर 14 पे टॉप परफॉर्मर, जिस तरह आमिर जमाल कहो ना कहो को उठाकर आप ले आए थे अचानक इंग्लैंड के खिलाफ मैच खिलाने के लिए. आपके साबिक चीफ सेलेक्टर कहते थे अरे इतना जबरदस्त प्लेयर है, आपको पता ही नहीं है. वो कहते थे आप देखते ही नहीं डोमेस्टिक, आपको पता क्या है इसके बारे में. यानी उनको ना मोहम्मद वसीम यार, यानी कहते हैं ना जैसी रूह वैसी फरिश्ते. रमीज राजा की सिलेक्शन कमेटी भी उसी की तरह एरोगेंट थी कसम से. रबड़ स्टैम्प पता है हमें वो हुआ करती थी. लेकिन पता नहीं किसकी बुनियाद पे ये आमिर जमाल जो है ना टीम में आ गया था. आई मीन आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट आमिर जमाल यार, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि उससे बहुत बेहतर, उससे पहले डिजर्व करने वाले प्लेयर जो हैं वो टीम में मौजूद थे. सो प्रॉब्लम ये होती है अरशद, जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर, देखिए सारे डोमेस्टिक, अगर आप इंग्लिश काउंटी क्रिकेट के उठा लें तो नॉट ऑल द डोमेस्टिक प्लेयर दे परफॉर्म वेल. तो ऐसा नहीं होता यार, दुनिया भर में ऐसा होता है. इंडिया में ऐसा हुआ है. आप देखें रांची के कुछ टॉप प्लेयर हैं, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा उनका, या कभी सुना होगा तो फिर वो ज्यादा देर इंडियन टीम में सर्वाइव नहीं कर पाए. नहीं होता एक्यूमेन बाज लोगों का इंटरनेशनल क्रिकेट का. लेकिन ये कहते ना कि जी हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स नहीं चलते, यार मैं इससे जरा डिसएग्री करता हूँ. स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं मारूंगा. एहसन मंजूर कहते हैं रिमाइंडर फॉर मरियम नवाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्कशन. अच्छा देखिए, डिस्कशन नहीं है इसमें, मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये एक गुड कॉप बैड कॉप की गेम शुरू हो गई है नून लीग में. अगर आपको याद हो एक जमाने में मरियम नवाज शरीफ बेचारे हमारे भाई मिफ्ता इस्माइल को टारगेट किया हुआ था. उन्होंने, मिफ्ता ने एक फिक्स टैक्स लगा दिया था ताजरों के ऊपर. मरियम के एक ट्वीट के ऊपर टैक्स को रिमूव कर दिया गया था. और उसके अलावा पता नहीं वो याद है मिफ्ता साहब प्लीज लुक इनटू दिस, उनके ट्वीट आया करता था, बड़ा मशहूर ट्वीट था, मीम्स बन गए थे उसके इंटरनेट पे. सो मरियम को बेसिकली बताया ये जा रहा है कि तमाम तर मुश्किल इक्तिसादी हालात के बावजूद, आवाम पे पड़ने वाले मुसीबत और मसाइब के बावजूद, मरियम इज द सेवियर
और वो आपकी बचत करवाएंगी आके. हालात वैसे नहीं है, ये बात समझनी चाहिए. नवाज शरीफ साहब ने जो पहला अपना कार्ड चला था इकोनॉमी के मामले में, वो बुरी तरह फेल हो गया. मैं ऑफ कोर्स डार साहब की बात कर रहा हूँ, इसहाक डार की बात कर रहा हूँ. बुरी तरह फेल हो गई ये वाली गेम उनकी पूरी. अब जो दूसरी है चीज, वो अपना सियासी कार्ड चल रहा है, वो मरियम को ऊपर लेकर आना है. और मरियम को यहाँ पे इस पोजीशन पे लाने का मतलब, आपको पता ये भी होगा कि मरियम को जो काम दिया गया है दरअसल वो तंजीम साजी. यार देखें, मसला ये कि एक तो इसने ना तलाल चौधरी ने तंजीम साजी का भी पूरी कॉनोटेशन चेंज कर दिया, लेकिन तंजीम साजी का उनको काम दिया गया है बिकॉज एक चीज बड़ी ऑब्वियस है और बहुत क्लियर है, नून लीग बादल नाख्वास्ता इंतखाबात की तैयारी कर रही है. दे डू नॉट वांट. अच्छा, इससे एक बात और जाया हो रही है, वो ये कि इलेक्शंस 2023 में होने हैं. ठीक है, देर होंगे सवेर होंगे होने, तो पार्टियां अपने आप को तैयार करनी है. इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इंतखाबात के लिए तैयार है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. यानी वो, मैं तो ये कहूंगा कि पिछले अप्रैल मई से तहरीक इंसाफ इलेक्शन मोड में चल रही है, और उनकी इतनी नेट प्रैक्टिस हो गई है और नॉकिंग हो गई है, इसमें वो कामयाब भी हुए हैं. और मेरे ख्याल है जमात इस्लामी तो हर वक्त इलेक्शन मोड में होती है, तो आप कभी भी इलेक्शन करवा दें, जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जो हर वक्त तैयार होगी. अब नून लीग वगैरह का इशू बहुत डिफरेंट है. एक तो ये कि पार्टी का मोराल बहुत डाउन है. आई मीन, आप देख लेना कि जिस पार्टी के अपने सपोर्टर्स ये मानने से इनकार कर दें कि हम नून लीग के सपोर्टर्स हैं. मैं अक्सर ये जिक्र करता रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मुझे ये चीज नजर आ रही होती है, मैं लेकिन नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, आपका भाई सपोर्ट नहीं करता नून लीग को, कसम खा के बता रहा हूँ मैं. नहीं यार, करते हो तो मैं पहले भी बोल चुका, करो बेगैरतों की तरह यार, लेकिन नहीं करते. तो पार्टी इस वक्त इतनी जो है ना है, अब इतनी मोराल इज सो मच डाउन. अच्छा, कहा यह जा रहा है कि मियां साहब के आने से कोई पार्टी में नई रूह जो है वो फूक जाएगी. सो मरियम को एक अखबार का ये लिखना है कि जी मरियम का काम यह है कि वो पूरे पंजाब का, मुझे नहीं पता कि पंजाब के अलावा नून लोग कहीं और भी देख रही है, लेकिन पूरे पंजाब का दौरा करेंगी, शायद केपी वगैरह भी विजिट कर लें, और वहां पे जाके वो पार्टी के हालात देखेंगी और फिर मियां साहब को सिग्नल देंगी कि पाकिस्तान आना है या नहीं आना. यानी 8 महीने 9 महीने में हो गए इनकी गवर्नमेंट को अपने, लेकिन अभी तक मियां साहब को सिग्नल नहीं मिल पा रहा है पाकिस्तान आने के हवाले से. मरियम उनको यहाँ पे आके तंजीम साजी के अमल के गुजरने के बाद जो है वो सिग्नल देंगी कि जी अब द आयरन इज हॉट, सो प्लीज कम टू पाकिस्तान नाउ. बिकॉज मियां साहब, जाहिर है उनके जहन में भी ये चीज है, ही डजंट वांट टू हैव अ परवेज मुशर्रफ सॉर्ट ऑफ रिसेप्शन. मुशर्रफ साहब को बेवकूफ बनाया यहाँ पे उनके जो हवारी थे कि सर आप तशरीफ लाएं, पूरा कराची निकल आएगा सड़कों पे, और कोई 2-3 हजार लोग वहां पर मौजूद थे, विच वॉज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर परवेज मुशर्रफ एज वेल, और उनको भी अपनी मकबूलियत का उस वक्त अंदाजा हो गया होगा. सो मियां साहब को भी जब यहाँ पे लाना होगा तो फिर कम से कम कोई 1-1.5 लाख लोग जब तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट, जाहिर है कराची तो नहीं उतरा, सॉरी लाहौर तो नहीं उतरेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जब तक वो उनको रिसीव नहीं करेंगे तब तक वो मजा नहीं आएगा. तो वो मरियम का ये भी मकसद है कि जी, बिकॉज जाहिर है यार इनके पास अभी देखो बेचने को कोई नून लीग के पास नैरेटिव तो है नहीं, कोई भी नैरेटिव नहीं है. अगर ये वाला चूरन पब्लिक को बेचना कि हमें रियासत को बचा लिया, हमने अपनी सियासत गंवा दी, यार छोड़ दो यार. आप तो क्लियरली यही बता रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी पाकिस्तान की गंभीर प्रॉब्लम है. इसका मतलब ये कि कोई रियासत नहीं बचा रहे थे, आपको हुकूमत चाहिए थी. ठीक है जी. इनके एक बहुत बड़े लीडर ने मुझे एक बात जाती तौर से ये बात बोली है कि बदौचका ने सिलवाली थी, शेरवानियां सिलवाली थी, वरना नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप था, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप था जो कहता था ग्रुप हुकूमतों के चक्करों में मत पड़ो. लेकिन बहरहाल तो यार ये अब नून लीग, अच्छा इससे एक और गेम क्लियर हो गई है. सुबह मैं कह रहा था मरियम की इस अपॉइंटमेंट से कि जो शहबाज फैमिली वाली गेम है वो जरा फिलहाल आप साइड पे करें, बिकॉज मरियम इज द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी. लेकिन बहुत कुछ डिपेंड ये करेगा कि वो अगले इलेक्शन में रिजल्ट क्या आता है. विल शी बिकम द जय शाह ऑफ नून लीग. मैं जय शाह इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज तवातुर के साथ पिछली 1 दहाई से ये बंदा इलेक्शन जीतता हुआ आ रहा है. यस, सेटबैक्स भी हो रहे हैं, लेकिन तमाम तर अपनी बेवकूफियों और अपनी तमाम तर डिमोनेटाइजेशन, इन तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी इंडिया में इलेक्शन, डिमोनेटाइजेशन जैसे डिजास्टर, कोविड मैनेजमेंट जैसे डिजास्टर के बावजूद दे कीप ऑन विनिंग द इलेक्शंस. या शी विल बिकम द सोनिया गांधी कि बिल्कुल पार्टी को अपने डाउन लेके चली गई. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दिस इज माय टेक ऑन द एंटायर इशू. ओके जी, एजाज साहब ओके, खुश हैं जी हमारे दोस्त उमर बाबर साहब. ओके जी, नासिर हुसैन साहब क्या कहते हैं, आपने खबर शेयर किया यूरोपियन वेदर. यार मैंने चेक किया यार, अजीब व गरीब टेम्परेचर चल रहे हैं यूरोपियन वेदर के, और ऐसी जगहों हैं कि अजीब दुनिया का मौसम हुआ हुआ है. यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप के बास मुल्कों में जो है और सदर्न यूरोप में 20s, कराची वाली मौसम हो रहा है जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो जनवरी में होता है वेदर. एंड लुक एट सऊदी अरेबिया. बिल्कुल आप नासिर साहब आपने सही कहा, सऊदी अरेबिया में ओले पड़ रहे हैं,
और बारिशें हो रही हैं, सहराओं में सैलाब आया हुआ है, इतना वहाँ पे गेम चल रही है. इमरान अहमद साहब कहते हैं यू आर राइट अबाउट रेस्टोरेंट्स. आई हैव एक्सपीरियंस सेम इन फ्यू यूरोपियन कंट्रीज वेयर ऑल शॉपिंग मॉल्स बिजनेसेस क्लोज एट 6 PM बट रेस्टोरेंट रिमेन ओपन टिल लेट नाइट. आई फील द क्लोजर ऑफ रेस्टोरेंट अर्ली इज अगेंस्ट सोशलाइजिंग. गलत है यार, अब क्या कह सकते हैं यार. अच्छा जी, इसके अलावा आसिम मंसूर साहब कहते हैं ऑल्दो आई हैवंट वॉक्ड मच बट आई हैव वॉक्ड इन 3 countries in 3 days. सर बात कर दिया आपने, छा गए हैं जी, जबरदस्त. अब्दुल हलीम मुगल साहब ने जो है वो एक पार्क की तस्वीर शेयर किया, मुझे पता नहीं है कौन सा पार्क है, लेकिन उस पे सफेद कोहरा जो है वो इस वक्त छाया हुआ है. लेट मी रीट्वीट दिस पिक, दिस एक्चुअली लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. ऐसा लगता है बर्फ की एक लेयर है लेकिन ये फ्रॉस्ट की वो लेयर है. रहमानुल्लाह कहते हैं अदील भाई माय मोबाइल हैज बीन स्नैच्ड ऑन गन पॉइंट जस्ट बिफोर 20 minutes ago ड्यूरिंग जॉगिंग सो आई कुडंट सेव माय टुडेज किलोमीटर इन रावलपिंडी. रावलपिंडी में मोबाइल स्नैचिंग. सुन रहे हैं आप लोग भाई, मेरी हमदर्दी है आपके साथ. आई होप आपका पूरा डेटा वगैरह सब बैकअप होगा यार, बट क्या कह सकते हैं यार. अच्छा जी, हसन शेख कहते हैं आवर बॉडीज रिमेन कंटेन्स अबाउट 0.2 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड. मोस्ट ऑफ इट इज इन आवर ब्लड. वाह सर, हमारे खून में शामिल है, हमारे खून में है सोना. अब पाकिस्तानियों के खून में तो रियल एस्टेट भी शामिल होगी वैसे यार. चले आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा अतीक अहमद अलीजा साहब का ये कहना है नई साइंसी दरियाफ्त पंखे एसी से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, लिहाजा पंखों पर पाबंदी आयद कर दी गई है. ओके अच्छा जी, इसके अलावा डॉक्टर कलीम कहते हैं मुर्गी महंगी नहीं हुई है बट मुर्गी के नखरे बढ़ गए हैं. मुस्बत रिपोर्टिंग, मुस्बत रिपोर्टिंग. ये बासित यूनुस कहते हैं हैड 3 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक 35 मिनट्स इंशाल्लाह विल इंप्रूव, कीप इंप्रूविंग एवरी डे सर. पीर जहीर साहब कहते हैं एजीएस फिर से आ गया है. दैट इज वेरी नाइस, वेरी नाइस. एजीएस का एड फिर से आ गया. अच्छा जी, हमारे पास माजिद शकूर साहब का मैसेज आया है, मैं चेक कर लेता हूँ सर ये वीडियो क्या है. अगर ये इस्लामाबाद में ऑडियो की डिस्टर्बेंस है तो मैं इस हवाले से बचा चुका हूँ कि खुदा के लिए अब मैं आप लोगों को ना डेटा स्पॉन्सर करवाने वाला हूँ. किसी टेलको से बात करता हूँ कि खुदा के लिए डेटा स्पॉन्सर कर दें, दिन के कुछ MBs दे दें हमारे दोस्त भाई. प्लीज ऑनलाइन सुन लें मुझे. इस्लामाबाद में देयर इज अ टेक्निकल इशू, वी आर फेसिंग अ ट्रांसमीटर रिलेटेड इशू. इंशाल्लाह इट विल बी रिजॉल्व्ड टुडे. शाहरुख का भी यही कहना है और अब ये कहना है, क्या कर सकते हैं यार. नजीर बेबानी ने भी गाने को पसंद किया और मसूद सिद्दीकी साहब भी पसंद करते हैं, कहते हैं एवरग्रीन सज्जाद भाई इंडीड. और ठीक हो गया जी. इसके अलावा फरी कहती हैं टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर मी, मीट अप विद अ वेरी ओल्ड गोल्ड फ्रेंड एंड ग्रेट अचीवमेंट देयर इज टुडे प्रोफेशनली इंशाल्लाह. आई विल शेयर विद यू टुमारो. गुड लक फरी, गुड लक. आजकल वैसे खुश लोग कहाँ नजर आ रहे होते हैं फेसबुक टाइमलाइन के अलावा, तो बड़ी अच्छी बात है जी. अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाबियां दे. और इसके अलावा क्या खबर है हमारे पास. हसन खान कहते हैं टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर्म एंड विनिंग स्ट्रीट ऑफ 6 मैचेस. मैंने सुबह बात की थी जी, माशाल्लाह मैनचेस्टर यूनाइटेड की 6 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक चल रही है और मैं तो सोच रहा हूँ कि एक पिटीशन दायर की जाए प्रीमियर लीग के साथ के जो है वो इनको चैंपियनशिप अवार्ड कर दिया. प्रीमियर लीग 6 मैचेस लगातार जीतने के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रीमियर लीग जीतने पर बहुत बहुत मुबारकबाद. ये अब बताएं इससे अच्छी बात और मैं क्या कर सकता हूँ. और इसके अलावा क्या सीन है जी, माजिद साहब ने खबर शेयर की है पाकिस्तान में तवानाई की बचत के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को तरजीह देने का फैसला किया गया, मगर दुनिया के मुल्कों में ऐसा है कि जिसने पेट्रोल पर चलने वाली तमाम मोटरसाइकिलों की जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान किया है. ये अफ्रीकी मुल्क युगांडा है जहां की सदर ने साल के इख्तिताम पर सालाना खिताब के दौरान ये ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिलों की जगह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें जो हैं वो फराहम की जाएंगी. ओहो, यानी युगांडा चाह चुका है, उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम करने की जो है वो बात की है फ्री में सबको. प्रीटी इंटरेस्टिंग, प्रीटी इंटरेस्टिंग. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है, और क्या सीन है जनाबे वाला कि हम बात करते हैं जरा यार, हम बात करते हैं एक मुल्क के हवाले से जिसका नाम है टुवालू. नाम सुना है कभी टुवालू? अच्छा, ये जो साउथ पैसिफिक ओशन है इसमें कुछ छोटे छोटे से ममालिक दुनिया के जो है ना वो बसे हुए हैं. दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जो नाउरू है, दैट इज ऑल्सो देयर, नाउरू. एंड देन इसके अलावा टुवालू है, वनुआतू है. छोटे छोटे से ममालिक, छोटे छोटे डॉट्स हैं ये आइलैंड जो है ना, छोटे छोटे डॉट्स. आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो इज लाइक अ लाइन ऑफ आइलैंड्स. ओके, मुख्तलिफ जो जजीरे होते हैं उनकी एक लकीर की तरह होती है, पतले पतले जजीरे. टुवालू का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज टुवालू के सदर ने जो है
वो अभी रिसेंटली ये ऐलान किया। अच्छा, टुवालू दुनिया के उन ममालिक, बल्कि बड़ी खौफनाक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टुवालू के बारे में ये कहा जाता है कि दिस वुड बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज गोइंग टू वैनिश फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बिकॉज समंदर की सतह जिस तेजी से बढ़ रही है, टुवालू आने वाले कुछ सालों में मुकम्मल तौर से पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका होगा। और अब वो जो सबमर्ज हुआ होगा पानी के अंदर, तो उनके पास जमीन तो होने वाली है नहीं। तो ये ममालिक जो छोटे छोटे ममालिक हैं, बाय द वे, ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ इस वक्त डील वगैरह करने में लगे हुए हैं कि यार देखो, ग्लोबल वार्मिंग तो ये अमीर ममालिक वगैरह ये तो नहीं मानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। जो डैमेज शुरू हो चुका है, यू नो, बिकॉज ऑफ दी जो पोलर कैप्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सन जो सी का लेवल है, ओशंस का लेवल है, वो तो बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने की वजह से ये जज़ायर डूब जाएंगे। मालदीव्स भी उनमें से जजीरों में से एक है, बल्कि मालदीव्स की गवर्नमेंट बाय द वे इज इन डिस्कशन विद ऑस्ट्रेलिया कि आप हमें कुछ जमीन वहां पर दे दें। अभी ऑस्ट्रेलियंस पर ट्रस्ट ना करें, ये इनको ना कहीं नॉर्दर्न टेरिटरी में, कहीं डार्विन के आसपास कोई फटीचर से जो उनके शहर हैं वहां पे कहीं वो जगह दे देंगे उन बेचारों को। सो इनसे बात ना करें, किसी कदर करने वाले मुल्क से बात करें यार, जो उनको अच्छी जगह, डिसेंट जगह, कॉर्नर का प्लॉट कोई दे दे उनको वेस्ट ओपन। ओके, ऑस्ट्रेलियंस नहीं देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे है, रेसिज्म है इन लोगों में। खैर, एनीवे, टुवालू के सदर ने या उनकी हुकूमत ने यह ऐलान किया है दैट उनका मुल्क तो खत्म हो जाएगा। ज़ाहिर है बेचारे 11,000 ही लोग हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएंगे यार, कहीं लाके हम यहाँ उनको कहीं बसा लेंगे यार, इधर हॉक्सवे के करीब कोई खुदा की बस्ती की तरफ कहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना पूरा मुल्क जो है वो मेटावर्स पे बनाएंगे, बना रहे हैं वो, यानी एक एक चीज डिटेल वो नोट कर रहे हैं। और मेटावर्स, आप जानते हैं ना, मेटावर्स इज द अल्टरनेट रियलिटी। फेसबुक इज प्रीटी बिग ऑन मेटावर्स। और ये जो बंदा है मार्क ज़करबर्ग, उसने अपना पूरा करियर जो है वो दाव पे लगा दिया इस चक्कर में कि वो ये कहता है कि जी मेटावर्स पे जो खर्चा कर रहा है वो, कि ये दैट इज द फ्यूचर, यानी हम 3D ग्लासेस पहना करेंगे एंड देन वील बी एबल टू गेट इनटू अनदर वर्ल्ड। मैट्रिक्स की तरह सीन हो जाएगा, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह। आप बिल्कुल वहां पे आपके दोस्त मिलने आ रहे होंगे और रात में मिलते हैं मेटावर्स पे, आ जाओ। कहाँ मिलोगे यार? वो अपना कोयटा गुलिस्तान होटल पे आ जाओ। तो वो आप मेटावर्स, आप ग्लास पहनेंगे, वो भी पहनेगा, आप दोनों कोयटा गुलिस्तान। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां पे चाय, आपको वर्चुअल चाय कैसी होगी मुझे नहीं पता इस हवाले से। लेकिन टुवालू जो करने वाला है वो यही करने वाला है कि दे आर कन्वर्टिंग देयर एंटायर कंट्री, ईच एंड एवरी डिटेल इनटू अ मेटावर्स। सो उनका मुल्क खत्म हो जाएगा कुछ अरसे में, लेकिन मेटावर्स पे, क्लाउड पे उनका मुल्क एग्जिस्ट करेगा। बट यार कितनी पेनफुल वैसे ये सोच होगी ना कि आपके पुरखों की जगह जहाँ पे आप रहते हो, सब कुछ हो, वो सब कुछ पानी में डूब जाएगा। एंड द रीजन फॉर दैट इज समथिंग नॉट ऑफ देयर ओन डूइंग। उन बेचारों की 11,000 लोग क्या पोल्यूशन दुनिया में फैला रहे होंगे। ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिन्होंने तबाही फिर दी है ये। लेकिन बहरहाल, आई रियली डोंट नो व्हाई दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स जो सी रिक्लेमेशन जो होती है, जो वाटर रिक्लेम करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ DHFA, मेरा मतलब है नहीं, नेदरलैंड्स करता है जैसे, और जैसे कि सिंगापुर ने बहुत ज्यादा लैंड को, सी को जो है वो रिक्लेम किया है और वहां पे उन्होंने लैंड जो है वो उन्होंने उसको भर दिया है, मिट्टी से कर दिया है। और दुबई इस मामले में बड़ा उस्ताद है। पता नहीं मेरे जहन में क्यों DHFA 8 कराची आ गया था, लेकिन खैर एनीवे। So I don't know why Tuvalu is not thinking on that, because maybe it's an island, वो मिट्टी कहाँ से लेकर आएंगे and all. Maybe that could be the reason. There could be some reason, but pretty sad news यार. But yeah, do read about Tuvalu, TUVALU. Read about this country. Beautiful little islands there in South Pacific. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. मंसूर सईद साहब का मैसेज आया है, कहते हैं कामी भाई स्टार्टर पैक। ओके, चीदा चीदा कलीदी तबाकुन सूरत हाल बेपना खुदारा। सही कह रहे हैं वैसे यार, होते हैं यार, हर बंदे के कुछ गो टू वर्ड्स होते हैं। I mean, मेरे अपने शो में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। शायद आम जिंदगी में इतना यूज ना भी करता हूँ, लेकिन शो में यकीनन ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, शुजात कहते हैं सलाम अदिल भाई, यू आर नॉट गोइंग टू कब्जा कॉलोनी एनी मोर। नहीं, मुझे जाना है कब्जा कॉलोनी, अभी वीकेंड पे जाना है। एक इनवाइट आया हुआ है एक डिनर पे, तो इंशाल्लाह वहां मुझे जाना है ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट यार। मैं वहां पे भी जरा जाके कुछ बगीचे में बैठ के कॉफी पिए उधर,
तो या लुकिंग फॉरवर्ड यार, होपफुली इट्स गोइंग टू बी कोल्ड. वैसे अभी काफी अच्छी सर्दी हो गई है यार, वैसे कल से सर्दी है कराची में. I mean, of course, can't be compared with Lahore or Islamabad, but still, it's cold. Okay, then we have got सजाद अली गाना पसंद किया. अच्छा जी, जोएब बट कहते हैं कब्जा कॉलोनी में सेट हो जाएंगे 11,000 लोग. यार मसला ये, कब्जा कॉलोनी वाले फ्री में देंगे नहीं जगह, वो बेचारे टुवालू से भी जो पैसे लेंगे उन्हें कहीं वहाँ भेज देंगे उधर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ कहीं पे ना आसपास, वहाँ पे. वो पता चला बाद में वो जमीन की अलॉटमेंट ही गलत निकल आई. यार क्या क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में यार, कसम से. टुवालू के लोग जो है ना, उन्हीं के जो है ना वो उन्हीं की गेम हो जाए उनके साथ. 11,000 लोग आए, पता चला जमीन ही गलत थी, किसी और के नाम पे जो है ना वो जमीन लीज हुई हुई थी और उनके नाम पे जाली खाते जो है बना के वो नेम कर दी गई हो. कोई भरोसा नहीं है यार, कुछ भी हो सकता है. इसलिए जरा पाकिस्तान की रियल एस्टेट की गेम से बच कर रहे हैं. एंड टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट यार मेरे लिए ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है. एंड आई रियली होप कि इमरान खान साहब अगर फॉर आर्ग्यूमेंट से एक बार फिर से दोबारा हुकूमत में आते हैं यार, आई थिंक दे शुड अवॉइड शौकत तरीन नाउ दिस टाइम. शौकत तरीन साहब ने अपना काम कर लिया, 1.5 साल उन्होंने जो करना था उन्होंने अपना काम शाम कर लिया, सेनेटर बन गए. उनको किसी एडवाइजरी टाइप रोल में रखें, पाकिस्तान में कंज्यूमर बैंकिंग की ग्रोथ के लिए एडवाइजरी कमेटी में शौकत तरीन साहब को डाल दें, बंदा छा जाएगा. लेकिन यार मईशत चलाने के लिए नहीं. बिकॉज कल मैं इनको सुन रहा था यार, वही घूम फिर के वही रियल एस्टेट की, मैं एक्सपेट्रिएट्स को रियल एस्टेट में हम ला के इन्वेस्टमेंट करें. अबे एक्सपेट्रिएट्स ने वैसे ही देखो यार, ये हमें ना इस रियल एस्टेट के चक्रव्यूह से, इसके विशेष सर्कल से हमको बाहर निकलना पड़ेगा. इसका बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को. एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव कैपिटल पाकिस्तान का जो है वो इस रियल एस्टेट प्लॉटों के चक्कर में आके वो, बिकॉज देखिए इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट ना. आप जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो एक प्लॉट लेकर खरीद के पैसे कहीं और लाइक वो पैसे क्या करता है, वो अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर देता है और वो पैसे वहीं पड़े रहते हैं. फिर वो उम्मीद करता है उसे कैपिटल गेन होगा. बहुत सारे तो आजकल आपको पता है गेम ही उल्टी चल रही है ना आजकल, कैपिटल गेन का कैपिटल लॉस हो रहे हैं. इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर नॉट सेलिंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, दे आर जस्ट सेइंग यार कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी. ये वाली गेम ठीक नहीं है यार. थिंक ऑफ देखो RDA बेहतरीन आइडिया था, A1 आइडिया था, जो भी था बेहतरीन था, इसने हेल्प किया. $5 अरब आ गए उसमें. अब तो आपको पता है कि उसकी भी बिल्कुल वाट लग गई है, लेकिन गेम ऑन थी. और इसके अलावा यार अभी आई एम सॉरी यार, ये खबर चल रही है, रेस्क्यू जरा है टब्बा सुल्तानपुर, ये मुल्तान के करीब जगह है, भावलपुर के करीब. कहते हैं यार उसमें एक टैंकर का हादसा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया धुंध की वजह से. अच्छा, कोस्टर टकराई है, विहाड़ी से मुल्तान जारी थी, जिसमें यार एहतियात करें यार, अगर आप मोटरवे वगैरह पे गाड़ी चलाते हैं, जहाँ भी करते हैं, धुंध बहुत ज्यादा है. बहरहाल चलें जी, तो मैं यही कह रहा था, मैं कहता यार दे नीड समथिंग क्रिएटिव नाउ यार, ब्रिंग समथिंग मोर क्रिएटिव रादर देन जस्ट के यार रियल एस्टेट में लगा लें. मैं कहता हूँ रीट पे लगाएं, रीट वाला कोई प्रॉपर तरीका लेकर आए कि जो जरा प्रोफेशनल तरीका, और नॉट दैट के. और रीट पता है ना, वो जो रियल एस्टेट वाली जो बाकायदा आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है यार, पाकिस्तान में 2-3 अभी है रीट्स वाली कहानी है. उस पे काम करें जरा, उस पे लोगों को इंसेंटिव दें, बिकॉज उस पे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं. आपको पता है ना, आपका डॉल्मेन वाली जो डॉल्मेन है, ये भी एक रीट है. ये इस पे बात करें किसी दिन तफसील के साथ. बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, वो तो बड़े उस्ताद माने जाते हैं इसके, उनसे हम असातिज़ा में से हैं रीट के, उनसे हम किसी दिन बात करेंगे, आपसे गुफ्तगू करवाएंगे उनकी. बट बहरहाल इस तरह की चीजें कुछ हमें लानी पड़ेंगी, वरना यार ये घिसे पिटे वही कि रियल एस्टेट में लाके पाकिस्तानी पैसा लगा दें, ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं यार. लेट्स थिंक ऑफ सम क्रिएटिव आइडिया. सो लेट्स सी क्या होता है. चले जी, खैर आई रियली होप, अभी तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन बहरहाल आज सुबह भी थोड़ी देर पहले मैं जब बात कर रहा था, वो ये है कि पाकिस्तान में पार्टियां ना इलेक्शन के मोड में आ गई हैं. बिकॉज सबको जो वो बात हो रही थी ना कि 1 साल इलेक्शन आगे बढ़ा देंगे, नहीं, जिस तरह जौक दर जौक पाकिस्तान के जो मौसमी बटेरे हैं वो अब अपनी पार्टियां बदल रहे हैं, उससे अंदाजा ये हो रहा है कि जो न्यू लाइनअप है इलेक्शन की वो क्रिएट हो रही है. और आने वाले दिनों में आप बहुत ज्यादा इस तरह की मूवमेंट सुन रहे होंगे. खासतौर से आपको पता है कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान, जो कि वैसे तो जरखेज नहीं है, लेकिन इन मौसमी बटेरों के लिहाज से पाकिस्तान का जरखेज तरीन सूबा है. यहाँ पे पूरी पार्टियां बन जाती हैं. बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपको पता है क्रिएट की गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये बाप पार्टी जो है वो अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रही है. और वो मंतकी अंजाम जो है वो यही है कि कोई जरदारी साहब आपको पता है हमेशा बड़े ही खुले दिल के साथ कबूल करते हैं लोगों को. इसके अलावा JUIF इस बार बड़ी हॉट प्रॉपर्टी बनी हुई है, वहां पे भी जा रहे हैं. MQM का जो ये एमलगमेशन हो रही है, इवन दो इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट, मेरा जाती ख्याल यही है, बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ कराचीज पॉलिटिक्स,
वेरी क्लोजली. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी बहरहाल ये हो रहा है सिलसिला. नून लीग ने कल जो अनाउंसमेंट की है, मरियम को एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दे दिया गया है. आज अखबार में भरे पड़े हुए इन खबरों के हवाले से. सो पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं. सूनर और लेटर, जल्दी हो देर हो सवेर हो, लेकिन ये गेम जो है वो ऑन हो चुकी है. तो चले जी. वैसे मुझे बात करनी थी यार अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से. कल बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया बिकॉज अब मैं घड़ी देख रहा हूँ तो 9 तो बज गए. टाइम फ्लाइज मैन, सीरियसली टाइम फ्लाइज. कैसे गुजर जाते हैं 2.25 घंटे सुबह. एनीवे चलें जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल चिली डे अहेड. This is Mira FM 107.4.